आज अष्टविनायक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो सुप्रिया रोड में छावनी और उर्वशी सिनेमा हॉल के बीच में है, वहाँ एक कैंप का आयोजन हुआ जहाँ मुफ्त में इलाज और जांच हो रही है। दवाइयाँ भी शायद छूट पर दी जा रही है। मुझे मौका मिला यहाँ आकर देखने का, तो मैं सोचा डॉक्टर साहब से एक बार मिलता हूँ और क्या ये लोगों को सुविधा दे रहे हैं, किस तरह की सुविधाएं इनके हॉस्पिटल में है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि बेतिया का एक अलग तरह का एक हॉस्पिटल है जहां हर तरह की सुविधाएं मिल रही है। और इस हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं को देखकर पहले से चल रहे बेतिया के बहुत सारे हॉस्पिटल और बहुत सारे डॉक्टर्स कई तरह की रीमर फैलाते हैं, बदनाम करने की कोशिश भी की जाती है। और यहाँ तक सुनने में आया है कि सरकारी हॉस्पिटल में इस हॉस्पिटल के कुछ लोग रहते हैं और मरीजों को बरगला कर यहाँ लाते हैं और फिर ये उसका इलाज करते हैं और ज़्यादा पैसे लेते हैं। इस तरह की अफवाह फैलाई गई है। तो आज हम डॉक्टर साहब के साथ ही हैं और हम उन सभी सवालों का जवाब इनसे लेंगे कि क्या वास्तव में ये लोगों को ठगते हैं, लूटते हैं, बिल ज़्यादा बनाते हैं, या ये जो सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर कुछ चैरिटी का काम हो रहा है, फ्री में मुफ्त में इलाज हो रहा है, वो सब भी करते हैं। तो डॉक्टर साहब पहले आपका स्वागत, वेलकम। थैंक यू सो मच। और आप ही बताएं कि आप बेतिया के लोगों को क्या सुविधा दे रहे हैं। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर विवेक कर्ण है। मैंने MBBS और MS की पढ़ाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की है। इसके बाद मैं लखनऊ PGI में 3 साल था। मुझे वहाँ PGI लखनऊ में परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब मिल गया था, लेकिन उसके बावजूद चूँकि मैं इसी जगह का रहने वाला हूँ, यहाँ के जब भी लोगों की परेशानी देखता था, हेल्थ प्रॉब्लम देखता था, वहाँ ऐसा कोई भी दिन नहीं होता था जिस दिन इधर के लोग वहाँ जाते थे इलाज करने। तो मुझे बहुत डाउट होता था कि ऐसा क्या है कि यहाँ से लोग वहाँ जा रहे हैं इलाज कराने। मतलब आप बेतिया से ही हैं? जी, मैं बेतिया का ही हूँ। यहाँ से 10th तक की पढ़ाई की है। मेरे माँ पापा भी यहीं रहते हैं, लेकिन मैं पिछले 19 साल से बेतिया से बाहर था। अब अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने PGI की नौकरी छोड़ के यहाँ पे ये हॉस्पिटल स्टार्ट किया है। इसमें मैं और मेरे साथ 3-4 मतलब जन्म धरती से प्यार, जन्म धरती का मोहब्बत, लगाव आपको खींच लाया है। जी बिल्कुल। इसमें मेन हम लोगों का प्रयास यही था कि मैं जब भी यहाँ आता था, जैसे मेरे माता पिता है वो लोग यहाँ अकेले ही रहते थे पिछले 20 साल से। यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम इतना खराब है, मुझको हमेशा एक डर रहता था कि कभी कुछ अगर हो जाएगा मेडिकल इमरजेंसी, तो रात में 8 बजे कोई डॉक्टर अवेलेबल भी नहीं रहता है। और हेल्थ केयर सिस्टम इतना गड़बड़ है यहाँ का कि क्या होगा। तो इसलिए मैं बहुत दिन सोचा, एक अपना होमवर्क किया, एक टीम बनाया, फिर हम लोग यहाँ पे आए और ये अपना एक सेटअप स्टार्ट किए हैं। इसमें मेरे साथ डॉक्टर निर्मल भी हैं, वो भी PGI में हमारे साथ है। जनरल सर्जन है डॉक्टर राकेश है, डॉक्टर नीतू है जो MD मेडिसिन और MS गायनी है। हमारे में जो सबसे अलग है बेतिया से, वो ये चीज़ है कि बेतिया में कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ रात में आपको 8 बजे 9 बजे के बाद कोई डॉक्टर अटेंड करेगा। हम लोग 24/7 हॉस्पिटल में हैं अवेलेबल। मेरे यहाँ पर रात में 2 बजे भी आइएगा तो कोई डॉक्टर ही आपको देखेगा। प्लस हमारे यहाँ हर तरह का डायग्नोस्टिक फैसिलिटी है, ICU है, वेंटिलेटर है, डायलिसिस है। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसके लिए हमको लग रहा है कि यहाँ से जो मरीज जो जा रहे थे, गोरखपुर जाते हैं या पटना जाते हैं या दिल्ली जाते हैं, वो जाने का ज़रूरत नहीं है। देखिए, हम लोगों का यही है कि बेतिया में आज तक कोई ऐसा काम किया नहीं जो हम लोग किए। अभी भी हमारे यहाँ मरीज आप जाके देखिए, वो लोग बिल्कुल, उन लोग के दिमाग में था कि यहाँ सही नहीं होगा, गोरखपुर जाना है। आज सही हो गया पेशेंट, अभी हम लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं। वही लोगों का एक मेंटेलिटी बना हुआ है कि कुछ भी होगा तो बाहर जाना है। तो हमारा ये पहला सेटअप है जहाँ हम लोग सब कुछ कर रहे हैं और हर तरह का हम लोग इलाज कर रहे हैं। इसलिए बाकी लोगों को ये चीज़ पच नहीं रहा है, तो इसलिए लोग इस तरह से फैला दिए हैं कि बहुत महंगा हॉस्पिटल है। हम खुद इस जगह के रहने वाले हैं, हमको पता है यहाँ के लोगों का क्या पेइंग कैपेसिटी है। जितना भी मेरे यहाँ हॉस्पिटल में रेट है, डॉक्टर का कंसल्टेशन से लेके, विजिट से लेके, पर बेड चार्ज, ICU चार्ज, ऑक्सीजन चार्ज, हम गारंटेड बोल रहे हैं, गोरखपुर से लेके पटना तक में इतना सस्ता कहीं भी नहीं। मतलब बेतिया से बाहर के अकॉर्डिंग आपकी सारी चीजें सस्ती है। हाँ, बाकी यहाँ देखिए, हम लोग जैसे 3500 रुपये ICU का चार्ज रखे हैं। आप गोरखपुर या पटना कहीं जाके पता कर लीजिए, 10,000 रुपये से स्टार्ट करते हैं वो लोग। अच्छा, जहाँ 10,000 रुपया से उनका ICU का चार्ज स्टार्ट है, वहाँ आपके यहाँ 3500 रुपया। मेरे यहाँ 3500। हम लोग ऑक्सीजन का 100 रुपये घंटे लेते हैं। बेतिया में ही मैं नाम नहीं लूंगा, डॉक्टर लोग हैं यहाँ जो 500 रुपये घंटे ले रहे हैं।
100 रुपया और 500 काफी ठीक है, अंतर हुआ। हर चीज पे ये है। इसके अलावा जो भी पुअर पेशेंट होता है उनके लिए ऐसे ही हम लोग बहुत ज्यादा डिस्काउंट कर देते हैं। प्लस जो है, जैसे आज हम लोग हेल्थ कैंप कर रहे हैं, इसमें करीब 150 लोग आया है। फ्री में हम लोग कंसल्टेशन किए, बहुत सारा ब्लड का जांच है, जैसे यूरिक एसिड, विटामिन डी, ब्लड शुगर, ईसीजी, सब हम लोग फ्री में कर रहे हैं। हर मरीज को दवा पे हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं। इस तरह का कैंप आप हमेशा करते हैं कि ये हर मंथ में जो है, यूजुअली सेकेंड सैटरडे को हम लोग करते हैं। सेकंड सैटरडे आप सुन रहे हैं, और आप याद रखें कि हर महीने के सेकंड सैटरडे को कैंप लगता है। तो अगर आप भी चाहें तो कैंप में आ सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि कैंप का इलाज और बाकी अन्य दिनों के इलाज में कुछ अंतर आ जाता है? जी नहीं, बिल्कुल। देखिए, हम लोग पिछले 15 साल से गवर्नमेंट सेटअप में थे। हम लखनऊ पीजीआई में थे, उससे पहले एएमयू बनाए हैं, दिल्ली में बनाए हैं। तो हम लोगों के अंदर एक चीज है, कभी भी मरीज जो है, हम लोगों के लिए सब कुछ पेशेंट ही होता है। हमको पता है अगर एक मरीज सही होगा तो वो 10 मरीज लेके आएगा। हम लोग के जो गुरु थे वहाँ पे पीजीआई में, वो कहा करते थे, फर्स्ट यू ट्राई टू अर्न पेशेंट, देन पेशेंट विल अर्न यू मनी बैक। तो हम लोगों का मेन पर्पस है मरीज कमाना, पैसा कमाने के लिए हम लोग नहीं आए। मरीज आएगा तो पैसा मिल ही जाएगा। देखिए, आदमी पढ़ा है, लिखा है, काम कर रहा है, दिन रात डॉक्टर बनना है, तो भूखे कोई नहीं मरता है। लेकिन ये हमको पता है, ये मेरा जगह है, यहाँ पे हम किसी को लूट के कभी खुश नहीं रह सकते। इसलिए जो भी मेरा मरीज है, जितना ही मरीज आया है, आप मरीज सबसे मिल लीजिए। मेरा सब मरीज जो है, जो एक बार आया है, वो और किसी डॉक्टर के पास दोबारा नहीं। और हम कोशिश करेंगे कि हमारे माध्यम से और भी लोग आपको जाने, सुने, समझे और ज्यादा फायदा उठाएं। आप मुफ्त सेवा कर रहे हैं, कम पैसे में इलाज कर रहे हैं, सुविधाएं कम पैसे में दे रहे हैं, तो चंपारण के लोगों का कल्याण हो। और यह सेवा भावना आपने जो रखा, यह सर्वोत्तम है, होना भी चाहिए सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। सर, ये कैंप के माध्यम से जो आप लोग इलाज कर रहे हैं या जो जांच वगैरह कर रहे हैं, इसमें कुछ फी भी ले रहे हैं या ऐसे ही सेवा? आज सेवा भाव से, बिना पैसे का, किन किन तरह के बीमारियों का इलाज अभी आप कर रहे हैं? यहाँ पे तो अभी फेफड़ा का इलाज हो रहा है। यहाँ पे दरअसल अभी स्पायरोमेट्री हो रहा है। जो अस्थमा पेशेंट है, सीओपीडी पेशेंट है, वैसे पेशेंट को फ्री में टेस्ट किया जा रहा है, साथ साथ इलाज भी हुआ जा रहा है। साथ में हड्डी का भी जांच मुफ्त में हो रहा है, कैल्शियम का भी जांच मुफ्त में हो रहा है, और शुगर का भी जांच मुफ्त में हो रहा है। आपके यहाँ लगभग कितने पेशेंट अभी तक आ गए? अभी तक टोटल मेरे यहाँ 41 पेशेंट का जांच हो चुका है। जांच कर रहे हैं बोन मिनरल डेंसिटी, बोन मिनरल डेंसिटी, न्यूरल डेंसिटी, हाँ डेंसिटी, ये मतलब हड्डी का जांच हो रहा है। हड्डी का। तो आपके यहाँ भी कुछ लोग आए हैं या जी जी बहुत आए हैं। मतलब लगभग कितने पेशेंट आपने देखा होगा? मतलब 68 हड्डी के पेशेंट को आपने देखा। और ये जितने 68 पेशेंट आए थे, तो क्या आप लोगों ने उन पेशेंट से कुछ फी लिया या फ्री में? बिल्कुल कैंप लगा है ना यहाँ। कैंप लगा है, तो कैंप के माध्यम से आप लोगों का इलाज फ्री में कर रहे हैं और लोग आ भी रहे हैं। जी तो डॉक्टर साहब, ये आपका कौन सा डिपार्टमेंट है? ये इमरजेंसी डिपार्टमेंट है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट। तो आज कैंप के दौरान आप इमरजेंसी में भी इलाज कर रहे हैं? जी जी नर्सिंग हो रहा है। ये आप जो इलाज करा रही हैं, इसके लिए आपको पैसा देना पड़ रहा है कि आज फ्री में हो रहा है? नहीं देना पड़ रहा है, आज के लिए फ्री हो रहा है। आज के लिए फ्री है? जी अच्छा, कोई चार्जेस नहीं? नहीं। अच्छा सर, है आज जो आपके यहाँ कैंप लगा है, तो इस कैंप के माध्यम से सिर्फ आप लोग डॉक्टरी सुविधा फ्री में दे रहे हैं कि दवा वगैरह भी आज बट रही है? जी, आज की जो कैंप लगा हुआ है ना जी, यह सभी के लिए ओपीडी फ्री है और मेडिसिन में भी डिस्काउंट है, लैब में भी है, एक्सरे में भी है, सब में डिस्काउंट के साथ देखा जा रहा है। मतलब एक्सरे भी फ्री, जांच भी फ्री, हाँ और डॉक्टर की कंसल्टेंसी भी हाँ, फ्री, और दवा में डिस्काउंट। हाँ, दवा में डिस्काउंट। इस तरह के कैंप आपके यहाँ हमेशा चलती रहती है? जी, सप्ताह में हमेशा। अच्छा, सप्ताह में? जी, तो अब तो लोगों को इसका खबर देना चाहिए। आप लोग भी हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति। इस चीज की जानकारी तो आप सबको दीजिए ना, बहुत कम ही लोग को जानकारी हो रही है। तो इस तरह की जानकारियां आप सब तक दीजिए ताकि लोग यहाँ आकर सुविधा उठाए।
बेसिकली आप लोग का ये जो काउंटर है, इस काउंटर पर आप क्या करते हैं? अभी तो कैश का देख रेख कर रहे हैं अभी तो। अच्छा, कैश का दवा वहाँ से, दवाई का अलग अच्छा कैश संबंधी मतलब डॉक्टर की कंसल्टेंसी फी या रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, एक्सरे के लिए जो भी बिलिंग वगैरह होता है उसको जमा किया जाता है और पेशेंट का डिपार्टमेंट शिफ्ट होता है। जैसे उसको मेडिसिन में जाना है, ऑर्थोपेडिक में जाना है, गायनिक में जाना है, जनरल सर्जरी में जाना है, ये सब यहाँ से प्रिस्क्रिप्शन के साथ ये डिसाइड करके आगे की ओर फॉरवर्ड किया हम लोग का भी पेशेंट अभी हम लोग फॉरवर्ड किया जाता है। बोल ही रहे ना, मतलब आपके हॉस्पिटल में सभी तरह की सुविधाएं हैं? जी, यहाँ पे आपका ऑर्थोस्कोपी से लेकर के लेप्रोस्कोपी से लेकर के जनरल सर्जरी से लेकर के सभी तरह का सर्जरी किया जाता है। ब्रेन तक ओपन होता है यहाँ पे, स्पाइन सर्जरी की जाती है यहाँ पे, मतलब कुल्हे का, घुटने का, किसी भी नस संबंधित कोई भी बीमारी हो उसका ट्रीटमेंट होता है। और आईसीयू हमारे यहाँ वेंटिलेटर के साथ है। अच्छा, तो लोग कभी कभी आरोप लगाते हैं कि आप लोग वेंटिलेटर पर या आईसीयू में मरीजों को अधिक समय तक रख लेते हैं। जी नहीं, पैसे बनाते ये हैं। बिल्कुल झूठा आरोप है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और ये हमारे जो विरोधी हैं जिनके पास इस तरह का सेटअप नहीं है और वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं छोटा मोटा, और वो चाहते क्या चीज़ है कि ये चीज़ बेतिया के लिए नया है और सभी सुविधाओं से मतलब यहाँ पे दिया जा रहा है पेशेंट को, अटेंडेंट को, तो वो अपने ज्वेलसी में बोल सकते हैं, अपने ज्वेलसी में ये सब चीज़ को रखते हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि आपके यहाँ के लोग सरकारी हॉस्पिटल में रहते हैं और वो मरीजों को जबरदस्ती यहाँ के लिए प्रेरित करते हैं। बिल्कुल नहीं है, हमारे यहाँ डॉक्टर से लेके जो भी नर्सिंग स्टाफ है वो जेएनएम है। डॉक्टर आपका पीजीआई लखनऊ के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, डॉक्टर विवेकन, डॉक्टर निर्मल, डॉक्टर राकेश रोशन, डॉक्टर नीतू मैम, तो ये लोग खुद ही वेल क्वालिफाइड हैं, प्रोफेशनली सब चीज़ करते हैं। तो ऐसा यहाँ पे धंधा मतलब लोगों को बुलाकर कहीं से लाकर कमीशन विशेष पर काम नहीं है। लोगों का मिसकॉन्सेप्शन है यहाँ पे, लोगों को गुमराह करने के लिए यहाँ के लोगों का दुकान जो बेबुनियादी बेतिया में तो रिक्शा चालक भी डॉक्टरों की दलाली करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो बेबुनियादी दुकान था डॉक्टर के नाम पे, बिना डिग्री होल्डर या कुछ नहीं, कंपाउंडर है, जूठा मूठा जो ठगैती का अपना दुकान चला रहे हैं, उनका दुकान यहाँ पे अच्छे क्वालिटी की वजह से बंद होने के कगार पे है। इसके लिए हम लोग के बारे में झूठा अफवाह फैला रहा है। फैला देते हैं। जी जी जी, चलिए धन्यवाद।